Hello friends, welcome to my YouTube channel Banana Academy. We have already discussed about introduction of set and their representation in our previous video. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप सेट का वीडियो देख लेना। उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं सेट क्या है, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इसके प्रॉब्लम्स, सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। एक्सरसाइज 1.1। तो लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ देख रहे हो कुछ क्वेश्चन दिया है कि which of the followings are sets, justify your answers। ओके, तो आपको देखना है कि सेट्स के बारे में हमने जैसे पढ़ा है कि सेट क्या है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड और एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो उसी बेसिस पे मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेट है और नहीं है, बस हमें वही देखकर बताना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ये तो बहुत इजी है। जे से स्टार्ट होने वाले उस मंथ्स का कलेक्शन आपसे पूछ रहा है। उस मंथ्स का नाम लिखो सेट में जो जे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? सेट के लिए तो हम लोग अब जैसे बोला है तो हम लोग सेट के लिए कोई जैसे कुछ भी सपोज करो ए इज इक्वल टू, या अगर जैसे बोला है तो जे इज इक्वल टू भी कर सकते हो, कोई नहीं। उसमें किसी चीज का कलेक्शन बता रहा है कि जे से स्टार्ट होने वाले, तो कौन सा स्टार्ट हो रहा है? तो जैन हो रहा है, जनवरी, वो आप डाल सकते हो और कॉमा। फिर जून आता है, जुलाई, बस इतना ही है। ये मेरा क्या हो गया? जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का। तो ये मेरा एक सेट हो गया। तो ये पूछ रहा है कि ये सेट तो है ही, पूछा द फॉलोइंग सेट, तो ये तो सेट है। तो ये मेरा क्या हो गया? सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखना है, हमने क्या बताया है कि सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और वेल डिफाइंड से आपको क्या मतलब है? वेल डिफाइंड मीन्स क्या है? व्हाट इज वेल डिफाइंड? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन लेना है कि हर पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, सबके लिए कॉमन होना चाहिए। वही मेरा एक सेट होता है, प्रॉपर सेट वही मेरा कहलाएगा। तो क्या हो गया यहाँ? क्वेश्चन पूछा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो जरूरी है कि जो राइटर्स मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर है, वो जरूरी है कि वो आपके भी वही राइटर टैलेंटेड हो। आपकी नजर में, आपकी नजर में कोई और भी हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए कोई और भी हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है, ये कॉमन नहीं है। तो इसे मैं सेट की कैटेगरी में नहीं रखूंगी। तो ये तो पहले हट ही गया कि सेट है ही नहीं। नंबर थर्ड क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये 10 बैट्समैन की बात कर रहा है जो मतलब वर्ल्ड का 10 जो है 10 क्रिकेट बैट्समैन जो है बेस्ट, उसका कलेक्शन बोल रहा है। फिर बात तो वही हो गई, फिर मेरे लिए कोई और 10 हो सकता है बेस्ट, आपके लिए कोई और 10 बेस्ट हो सकता है, किसी और के लिए और 10 बेस्ट हो सकता है। ये वर्जन वर्जन वेरी कर रहा है, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन यहाँ नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट। हम लोग सेट की कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, आपके क्लासरूम का सारे लड़कों का कलेक्शन ये मांग रहा है, तो बिल्कुल सेट होगा, वो तो सबके लिए सेम होगा। क्लासरूम के सारे लड़के का कलेक्शन सेम ही होगा। तो ये क्या है? हमारा सेट है। फिर नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, यहाँ क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर किया है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपके क्लास में आपके लिए भी सेम ही ये कलेक्शन होगा, बाकी के स्टूडेंट के लिए भी सेम ही होगा, मेरे लिए भी ये सेम ही कलेक्शन होगा। जिसे भी पूछो सबके लिए कॉमन आ रहा है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट मीन्स इट इज अ सेट। इसके लिए तो आप लिख सकते हो ना, लेस देन 100 से लेस देन करने के लिए सेट लिखना है तो क्या आप ऐसे तो इसको लिख ही सकते हो।
नेचुरल नंबर का है सेट 1 2 3, ये जाता कहाँ है, लेस देन 100 बोल रहा है, तो 99, 100 से लेस, तो 99 तक तो जा ही सकता है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो दिस इज अ सेट। नंबर 6 क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो भी नॉवेल्स है उसका कलेक्शन बोला है, तो ये बिल्कुल सेट है, ये तो बिल्कुल सेट होगा क्योंकि ये सबके लिए सेम ही होगा। द कलेक्शन ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल इवन इंटीजर्स की बात कर रही है, तो इवन इंटीजर्स वो भी तो कलेक्शन है ही, यहाँ पे क्लियर कर दिया है, यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया कि इवन इंटीजर्स का ही कलेक्शन मुझे लेना है, तो यस ये भी एक आपका सेट होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, चैप्टर आप बना रहे हो इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, ये भी क्लियर कर दिया है कि इसी चैप्टर का, अगर ये इन दिस चैप्टर ना दिया होता तो शायद मुझे सोचना पड़ता कि है कि नहीं, बट यहाँ दे दिया है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बिल्कुल ये भी सेट है। लास्ट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड का डेंजरस, इसमें थोड़ी सी डाउट है क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये मेरे लिए भी कुछ अलग हो सकता है डेंजरस, आपके लिए कुछ अलग डेंजरस हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन यहाँ नहीं है, तो इसे हम लोग सेट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे हमारे सेट हैं, बस बस यही देना है, बस सेट के लिए डेफिनेशन हमने जो पढ़ा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन सबके लिए कॉमन हो वही सेट होता है, बस इसे माइंड में रखना है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वही मेरा सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक सेट आपको दे दिया है, ए इज इक्वल टू ए सेट दे दिया है, और आपको बोल रहा है कि सिंबल, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको एप्रोप्रिएट सिंबल यूज करना है, ये क्या है, बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हमें ये देखना है कि बिलोंग्स कर रहा है इस एप्रोप्रिएट में, ये बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सिंबल, तो मुझे देखना है क्या है, हाँ ये 5 क्या ए में बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए है, ये 5 क्या एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, तो मुझे देखना है कि ये 5 ए में है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल है, तो यहाँ पर आप कौन सा सिंबल यूज होगा, ये बिलोंग्स टू का है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का है, तो जो इसमें बिलोंग्स कर रहा है उसके लिए तो हम लोग लिख ही सकते हैं क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्या है 8, तो आप देख लो सेट में 8 है क्या, यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इस सेट में है क्या, नहीं है, तो आप इसे भी लिख सकते हो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये 4 इस सेट में है क्या, बिल्कुल है, तो 4 के लिए आप क्या लिखोगे, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 ए में बिलोंग्स कर रहा है। ये 2 है क्या, बिल्कुल है, 2 भी आ जाएगा, इसी सेट का मेंबर है, 2 बिलोंग्स टू ए। एंड ये 10, 10 इस सेट में है, कहीं भी नहीं है, तो 10 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 सेट का मेंबर नहीं है, दैट इज 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, बस बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, आपने पढ़ा है, आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में बताया गया था पिछले क्लास में कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हम लोग लिखते हैं, तो आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया हुआ है क्या, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है और आपको बोल रहा है क्या कि इसे रोस्टर फॉर्म में हमें लिख कर बताइए कि रोस्टर फॉर्म इसका कैसे लिखें, तो ये भी तो सिंपल है, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या सब्जेक्ट एक्स इज एन इंटीजर, एंड और एक्स बोला कि इंटीजर है, लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ से लेना है मुझे, -3 से और ये 7 के बीच में हमें एक्स की वैल्यू लेना है। एक यहाँ पे हम लोग एक नंबर लाइन जैसे समझने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके 0 1 2 3 4 5
और ये 6। क्या कर रहा है कि 7 से छोटा x यहाँ लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया है, x लेस देन 7 दिया हुआ है। इट मीन्स कि हमें 7 से छोटा लेना है, तो हम यहाँ तक 6 तक ही लेके रखे हैं। फिर सेम ये आगे बढ़ेगा, -1 -2 -3 और ये क्या है -3 दिया है। -3 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन 7। तो x की वैल्यू जो होगा वो यहाँ पर इक्वल टू दिया है, तो x की वैल्यू हम ले सकते हैं कहाँ, -3 से ले सकते हैं, बट 7 से छोटा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया है, तो मुझे रोस्टर फॉर्म में बोला लिखने, तो ऐसे लिख सकती हूँ इज इक्वल टू -3 को बोला लेना है, तो -3 से छोटा -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6। 7 लेना नहीं है क्योंकि 7 में ओनली लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, -3 से लेकर यहाँ 6 तक आ गया। ये मेरा क्या है, टेबुलर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, b इक्वल टू क्या है, सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। b बहुत सिंपल है, नेचुरल नंबर लिखना है, तो b इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इज नेचुरल नंबर, जो कैसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो 6 से छोटा हो। 1 2 3 4 5 6 से छोटा, मीन्स 1 से लेकर 5 तक हमने लिख दिया। ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ठीक है, बोला है कि 2 डिजिट का ऐसा नेचुरल नंबर मुझे लिखना है जिसका दोनों का सम अगर मैं करूं तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, दोनों का सम। तो क्या है, कौन सा हम 2 डिजिट का नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो नेचुरल नंबर में तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर 2 डिजिट की बात कर रही है, तो ऐसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसका दोनों का सम करने पर क्या हो, 8 हो। अगर मैं देखूं 17, ठीक है, 17 कर रही हूँ तो 7 + 1 8 हो जा रहा है, ठीक है, ये भी है। फिर अगर मैं 2 6 लूँ, 6 + 2 8, इसका भी सम 8 आ रहा है। 3 5 इसका भी आ रहा है 8, 5 3 8 हो जाएगा। फिर 3 5 आ गया, तो एक मैं 5 3 भी तो कर सकती हूँ, 5 3, हाँ ये भी आ गया 8। अगर 4 4 लूँ, ये भी आ गया 8, 4 4 का सम भी 8 आ जाता है। फिर यहाँ 6 2 लूँ, ये भी 8 आ रहा है। 7 1, ये भी 8 आ रहा है। और 8 0 2 0 में 8 0 का भी सम करोगे तो क्या 8 आ रहा है, तो ये भी तो मेरा क्या हो गया, ये सेट हो गया मेरा सेट, क्या है सेट, टेबुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्या है, d इज इक्वल टू, यहाँ पे सेट है तो c इज इक्वल टू लिख दो, c इज इक्वल टू, ठीक है। अब x इज प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइडेड ऑफ 60। अब ऐसा प्राइम नंबर बोला है, x या प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 60 का डिवाइजर है तो इसके लिए यहाँ पर 60 करके देख लेती हूँ। 60 का डिवाइजर क्या होगा, 2 से हो जाएगा, 30 से 15, यहाँ पर 3 से हो जाएगा, 3 5 से 15, 5 से 5 1 5। क्या ये क्या क्या गया सेट में है मेरा, यहाँ पर d इज इक्वल टू है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ d इज इक्वल टू 2 3 2 3 5। क्यों यहाँ 2 2 है, बट हमने क्या करा है कि टेबुलर फॉर्म में और जैसे रोस्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर हम लेटर ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सिंगल सिंगल फॉर्म में ही आता है, रिपीट नहीं होता है। इसीलिए 2 है 3 5 है, तो हमने क्या लिया 2 3 5, ये 6 का डिवाइजर ही तो है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सारे वर्ड का मुझे सेट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, इसमें भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो की का आ जाएगा ERIG
IGON, फिर ओ नहीं क्योंकि रिपीट हो जाएगा, M, फिर E एंड Y। ये मेरा हो गया टेबुलर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसका फिर मुझे क्या करना है, F इज इक्वल टू, क्या होगा इसका, इसे भी लिखने के लिए मैं BE, BE T, हाँ ये रिपीट है तो रिपीट वाले वर्ड मैं एक ही बार ले रही हूँ लेटर को, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ तक है, इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मुझे बस वही ध्यान में रख के आगे सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब मुझे सेट ये दे दिया आपको, टेबुलर फॉर्म में दे दिया, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और मुझे बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में बना दो। तो बहुत इजी है सेट बिल्डर फॉर्म में भी बनाना। बस सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे एक ही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि उसके प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं, क्या ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम कर रहा है, बस मुझे वही माइंड में रखना है और उसी के हिसाब से मुझे कैलकुलेट करते जाना है। ओके, तो लेट्स टेबलर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट है करने का। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया है, कुछ भी ले लो चाहे नहीं, ए इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स सच दैट, और इस एक्स पर क्या प्रॉपर्टीज है ये मुझे लिख देना है। मैं यहाँ देख रही हूँ, कुछ देखने से लग रहा है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं इसे देखूं, ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि 3 into 1 3 है, ये 3 into 2 6 हो गया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 3 into 3 ये 9 आ गया, फिर 3 into 4 12 आ गया। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देखने से तो मुझे यही लग रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x is equal to, क्या हो रहा है 3, तो मैं यहाँ लिख ही दे रही हूँ, और 3 के साथ ये क्या हो रहा है 1 2 3 4, इट मीन्स ये नेचुरल नंबर मेरा है, ठीक है, बढ़ रहा है 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 आ जाएगा, 6 आएगा, ये नेचुरल नंबर के सीरीज में ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3n, ठीक है, ये नेचुरल नंबर के सीरीज में आगे बढ़ रहा है, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n मेरा जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। और लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, बस ज्यादा तो नहीं है, बस 4 तक ही है, नेचुरल 4 तक ही आया हुआ है। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे भी लिख लूंगी, एंड n की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं 1 से, n की वैल्यू 1 से हम ले रहे हैं, यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है, 1 से ले रहे हैं, तो 1 लेस इक्वल टू n, और कहाँ तक गया है 4 तक, बस ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। बस वही प्रॉपर्टी क्या हो रहा है उसे बस मुझे यहाँ पर देख लेना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट ये है, इसमें हम सपोज बी मान लेती हूँ, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये 2 4 8 16 32, फिर वही काम हो रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक काम और देख लेते हैं, ठीक है, ये पावर वर्क हो रहा है, किसका पावर, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 का पावर 1, ये 2 के पावर 2 हो रहा है, 2 के पावर 2 करने पर क्या 4, 2 के पावर 3 करने पर 8 आ रहा है, 2 के पावर 4 करने पर 16, 2 के पावर 5 करने पर 32 आ रहा है। तो पावर में बढ़ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 के पावर पर, क्या पावर पे तो 1 2 3 4 ऐसे करके ही बढ़ रहा है, तो 2 के पावर मैं यहाँ पर n लिख सकती हूँ, बिल्कुल 2 के पावर n, और n मेरा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n फिर मेरा नेचुरल नंबर से, और एंड क्या लिख सकते हैं, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, n की वैल्यू 1, और n गया कहाँ तक 5 तक, तो 5 तक ही है, n के पावर 5, 2 के पावर 5 32, तो वहां तक आया। ओके, नेक्स्ट ले लेती हूँ c इज इक्वल टू एक्स सच दैट
x। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इस पे भी पावर पर ही काम हो रहा है कि 5 और क्या है, 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 1 है तो 5 दे दिया। ये 5 की पावर अगर मैं इस पे क्या 2 दे दूं तो क्या हो जाएगा 25। 5 के पावर 3 अगर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा 125। तो ये भी पावर पर ही काम कर रहा है, पावर पे ही बढ़ रहा है। 5 की पावर 4 करने पर 625 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ 5, 5 का पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ का है, नेचुरल नंबर का है, क्योंकि 1 2 3 n यही है, n 1 2 3 बढ़ रहा है। और फिर एंड क्या मुझे देखना है, n कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 4 तक ही तो बढ़ा है। फिर से 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू 4। ओके, ये यहाँ तक बढ़ गया। अब नेक्स्ट क्या है 2 4 6। यहाँ इसे मैं d इज इक्वल टू लिख देती हूँ 4। ये क्या है 2 4 6, ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या है इवन नंबर में ये बढ़ रहा है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ x इज एन इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन, लेकिन ये नेचुरल नंबर में भी 2 4 से इवन नेचुरल नंबर ही है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2n 2 1, यहाँ पे 2 डालोगे 4 3 डालोगे फिर 6 4 डालोगे फिर 8, ऐसे जाएगा। जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये n नेचुरल नंबर तक, यहाँ कुछ दिया नहीं है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये आगे जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर n कोई लिमिट नहीं डाली हूँ, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ओके, नंबर 5 इज इक्वल टू x इज, यहाँ क्या है 1, फिर ये 2 का पावर देख रहे हैं, ये 1 का पावर चलो 1 है 1, ये 2 का पावर 2 बढ़ रहा है, ये 3 का पावर 3 बढ़ रहा है, ठीक है, 3 का पावर 2, सॉरी यहाँ पे देखो 1 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 हो गया, ये 2 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो गया 4, यहाँ मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो 9, ये बढ़ते हुए मुझे जा रहा है क्या 100 तक ही जा रहा है, ठीक है, तो 1 2 3 सबका ये स्क्वायर बढ़ रहा है, तो क्या मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ 5 को, आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू, और किसका स्क्वायर हो रहा है 1 2 3, ये 1 2 3 नेचुरल नंबर का ही तो स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे n का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 100 है तो क्या 110 का स्क्वायर 100 तो होता है n स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दोगे n बिलोंग्स टू, n कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n यहाँ तो लिमिट दे दिया हुआ है कि 100 तक ही गया है, 1 से लेकर 100 तक ही गया है, मीन्स n की जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू n, और कहाँ तक जाकर लास्ट हुई है 10। तो यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। इसमें बस आपको बस यही माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, ये जो मैं एक्स लिख रही हूँ इसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रहा है, किस रूप में ये प्राइम नंबर में बढ़ रहा है या नेचुरल नंबर में बढ़ रहा है या ऑड नंबर में बढ़ रहा है, इवन नंबर में बढ़ रहा है, बस इसी में ये बढ़ेगा आपको, या किसी का डिवाइजर है, बस इसी ये सीरीज में आगे बढ़ती जाता है। बस हमें बस थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके उसे कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होगा। बस सेट बिल्डर फॉर्म कोई भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है A5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। अब इसका भी आपको देखना है कि करना क्या है, दे दिया है और हमें लिखना है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 सब होता है, लेकिन ऑड बोल रहा है तो 1 के बाद 3 लेंगे। ओके, 5 7, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है तो मैं इसे बढ़ाते जाऊंगी, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, ये मेरा हो गया। नेक्स्ट बोला कि x इज एन इंटीजर
-1/2 लेस देन x और x लेस देन 9/2। ठीक है, तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये -1/2 है। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया। मुझे बस कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ से। ये 0 है और ये 9/2। ये 9/2 है, मीन्स क्या है? 9/2 क्या 4.5 ही तो होगा। यहाँ पर मैं 1 2 3 4, ये मेरा 4.5 हो जाएगा। 1 2 3 4 है, 4 से आगे है तो मैं इसे 4.5 ले लेती हूँ। 9/2 को, और इसके इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 -2, और ये क्या हो जाएगा मेरा? -1। ये मेरा -2 हो गया। और मुझे लेना कहाँ तक है? ये -1 -2 और -1/2 है, मीन्स क्या है कि -0.5 है, तो 0.5 मेरा ये क्या इसी के में कहीं बीच में आएगा। -0.5 और -1 -2 के बीच में -0.5 आएगा, तो हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, और उसी के बीच में क्या बोला है कि x की वैल्यू बस ये -0.5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया हुआ है, ओनली लेस देन है। -1/2 लेस देन x और x लेस देन 9/2। तो मीन्स मुझे देखना क्या है कि ये -0.5 से लेकर और ये 4.5 जो है, इसके बीच की वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी है। इंटीजर्स, x इज एन इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स के बारे में मैंने बताया कि इंटीजर्स क्या होता है, जो भी विदाउट पॉइंट वाले, उसमें वो कोई डेसिमल एज नहीं आएगा, वो पूरे इंटीजर्स होगा। नंबर 1 2 3 4 5 विदाउट पॉइंट वाले, विदाउट डेसिमल वाले जो होता है वो मेरा इंटीजर्स हो जाता है। इसमें मैं और अच्छे से आगे बताऊंगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू, कहाँ से लेना है मुझे? इसे 0.5 से बड़ा लेना है, तो 0.5 से बड़ा मुझे नंबर लेने हैं, तो उसके लिए मैं आगे आ जाऊंगी। तो क्या हो जाएगा मेरा? 0, सॉरी ये जो मैं ली हूँ -2 तो यहाँ नहीं होगा, ये 0.5 है तो यहाँ नहीं होगा, सॉरी ये मैंने गलत करा। ये 0 से -1 के बीच में आपका ये पॉइंट आएगा 0.5। ये यहाँ पर -2 में, ये 0 से -1 के बीच में 0.5 आएगा। ठीक है, -0.5 यहाँ पर आएगा। ओके, गलत हो गया था। तो हम लोग कहाँ से लेंगे? ये 0.5 से बड़ा, तो 0.5 से बड़ा क्या ले रहे हैं? तो ये तो 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और क्या 4.5 से छोटा, मतलब 4.5 से छोटा ही लेना है, तो मैं 4 तक ले लूंगी। यही तो मेरा हो गया, यही मेरा क्वेश्चन में हमने लिख दिया। और नेक्स्ट सी है, क्या है? x इज एन इंटीजर्स x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये आपको समझना है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जो 4 है, क्या इनइक्वालिटीज होता है। जो इक्वल अगर आएगा तो इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। देन यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इट मीन्स हम लोग इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पहले x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू +-2 आएगी, x इज इक्वल टू +-2। तो मुझे क्या लेना है? ये मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको लिख रही हूँ। x इज इक्वल टू +-2 है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई अगर लाइन लेती हूँ, ठीक है, ये नंबर मैं ले लेती हूँ। ठीक है, 0 1 2 3, यहाँ भी मैं ले लेती हूँ क्या? -1 -2 और -3। ठीक है, अब यहाँ देखना है क्या है? x इक्वल टू क्या है? +-2 दिया हुआ है। ठीक है, +-2 मीन्स मैं ये -2 और इसको मैं नोटेशन दे रही हूँ। ठीक है, समझने के लिए -2 से +2 के बीच में मैंने यहाँ पर दे दिया, क्योंकि x इज इक्वल टू +-2 आया है, तो +2 और -2 को मैं ये नोटिस करती हूँ। तो अब मुझे क्या देखना है कि x कोई इंटीजर है जो मुझे x लेस देन इक्वल टू 4 इसके बीच का ही मुझे लेना है। तो क्या सच, पहले मैं देख लूंगी -2 से कितने इंटरवल आ गए इसके, ये +-2 के बीच में इंटरवल कितने आ गए? तो 1
एक एक इंटरवल मैं यहाँ पे दे देती हूँ -2 पर, एक +2 पे इंटरवल। मतलब एक इंटरवल ये आ गया मेरा, एक इंटरवल इस लाइन का इधर आ गया, और एक इंटरवल जो यहाँ से यहाँ के बीच में है। ठीक है, ये 3 इंटरवल मुझे आया, एक ये इंटरवल, एक -2 के इधर इंटरवल, और एक -2 +2 के बीच का इंटरवल। तो मैं यहाँ के किसी भी वैल्यू को इससे पुट कर देखूंगी। जैसे -2 से जस्ट नेक्स्ट इसका वैल्यू -3 मैं इसमें डालकर देखती हूँ एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर में अगर मैं -3 डालूंगी, -3 का स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 हो रहा है क्या? ये क्या आ जाएगा, 9 लेस इक्वल टू 4 आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, तो मैं इस इंटरवल को कट कर देती हूँ, ये इंटरवल मैं नहीं लूंगी। मैं फिर जस्ट चेक करूंगी इस इंटरवल का। तो फिर +2 के नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है, 3। 3 को मैं पुट करूंगी यहाँ पर, तो फिर क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 9 लेस इक्वल टू 4। क्या 9 लेस इक्वल टू 4 आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या इस इंटरवल को भी क्रॉस कर दूंगी, ये भी इंटरवल मैं नहीं लूंगी। अब क्या है, अब ये इंटरवल तो बिल्कुल सेट कर रहा है, पुट कर दो -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 लेस इक्वल टू 4 आ रहा है। -2 अगर लेते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 4, 4 इक्वल टू 4 आ ही रहा है बिल्कुल। तो ये इस इंटरवल की जो मैं बात करूं, -2 से +2 के बीच की इंटरवल, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 को, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये जो मेरा होगा c इज इक्वल टू, यहाँ जो मैं वैल्यू पुट करूंगी, ये वैल्यू का -2 से +2 के बीच में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2, -2 के बाद क्या आएगा, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, ये समझ में है? ये यही सेटिस्फाइड कर रहा है, यही वैल्यू, इसी इंटरवल वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसीलिए मैं यहाँ से यहाँ तक तो ये बोल रहा है, इसके हिसाब से ये वाला मेरा सही एलिमेंट इसमें पुट हो गया है, एक्स एन इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, इसके लेटर्स को मुझे लिखना है, तो इसके लेटर्स के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट मैंने पीछे भी इसे बताया ही है, बताया है। तो क्या हो जाएगा, L, Y, A। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर नेक्स्ट E है, इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बोला कि एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब नॉट हैविंग बोला है, ऐसा मंथ लेना है मुझे ईयर का कि जिसमें 31 डेज ना हो। इट मीन्स 31 से कम वाले डेज जो होगा वो मुझे उसमें लिखना है। तो जनवरी 31 डेज है, तो जनवरी तो मैं यहाँ लिखूंगी नहीं। फैब है, ये फैब लेना है, क्योंकि सिर्फ 31 डेज जिसमें ना हो वो वाले मुझे हटा देने हैं, बाद बाकी जो उसको लिख देना है। फिर अप्रैल आ जाएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, समझ आना। ये अप्रैल आ गया, फिर जून आ जाएगा, जुलाई तो नहीं आएगा क्योंकि जुलाई है, तो ये जून आ गया, जून, जुलाई नहीं, फिर क्या आएगा, सितंबर, ये सितंबर आ गया। उसके बाद क्या होगा, अक्टूबर नहीं, 31 होता है, नवंबर, ये नवंबर है। सारे में क्या है, 31 डेज नहीं है, वो वाले हमें सेट लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स इज कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड के, सॉरी, तो इंग्लिश अल्फाबेट है, तो पहले मुझे इंग्लिश अल्फाबेट लिख लो, क्या है, ABCDEF GHI J K। ठीक है, लेकिन क्या है, मुझे क्या कह रहा है, के से पीछे वाले सारे इंग्लिश अल्फाबेट को मुझे यहाँ लिखना है। F इज इक्वल टू ए, ऐसा कौन, और उसमें भी कॉन्सोनेंट ही मुझे लिखना है, इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट जो के से पीछे हो। के तो यहाँ हमारा आ गया, इससे पीछे तो मेरा ये सारा है, ये सारे मुझे के से पीछे ही है, के से पीछे। और उसमें भी मुझे कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं लिखा है, तो जो वॉवेल्स है उसको मैं डॉट कर देती हूँ, A E I, ये वॉवेल्स हट गया, तो बचा इसमें क्या है, ये मेरा बी बचा, बी, फिर C होगा नहीं, F G H I भी नहीं होगा, J एंड K भी नहीं, क्योंकि K से पीछे का ही मुझे लेना है। तो ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हम समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे इसी टाइप से हुए होते हैं। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है इसमें मैच दी फॉलोइंग है, मैच करना है, तो आपको देखकर इसमें से मैचिंग करना है कि जो जिसका टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म दिया है, उसका मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में चूज करना है कि इसका सेट बिल्डर जो ये टेबुलर फॉर्म है इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होगा। सबसे पहले तो मुझे देखने में सबसे अच्छा क्या लग रहा है, ये बिल्कुल ये मैथमेटिक्स का ही है, क्योंकि और कोई यहाँ है नहीं, मैथमेटिक्स का ही है, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ये मैच, क्योंकि इसी का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्सीलरेटर द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। फिर मुझे क्या लग रहा है, मैं यहाँ से देख रही हूँ 1 3 5 7 9, ये क्या है, एक्स इज अ प्राइम, नहीं, ये यहाँ मुझे लग रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये दिखने में लग रहा है और नेचुरल नंबर तो है ही, 1 3 5 7 9 और 10 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का ये 4 मुझे चला जाएगा बी के पास। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या देखना है, नेक्स्ट मुझे देख लेना यह क्या है, x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 का कर देख लूँ, 2 3 6 आराम से आइए, 3 1, तो 2 3 वाला है, 2 3 वाला कौन सा है, यही सेट भी। अब इसको अगर जो मैं लिखूंगी टेबुलर फॉर्म में, सेट फॉर्म में, तो 2 3 तो लिखूंगी, तो ये किसका है, डिवाइजर ऑफ 6, इसी का तो ये है। ठीक है, ए के साथ आ गया, 2 ए के साथ मेरा मैच हो गया। फिर नेक्स्ट अब बचा कौन है, सब तो हो ही गया काम, तो बचा तो यही है 1 2 3 6, तो ये क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, ये 6 का डिवाइजर है, बिल्कुल है, 1 के 6 को डिवाइड कर 2 3, तो ये जो बच गया ये सी, मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ, तो ये मैच दी फॉलोइंग है। ऐसे ही हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म दे दिया है तो हम बिल्डर फॉर्म में आते हैं, तो बस मुझे उसकी प्रॉपर्टीज को पकड़ना है कि कह क्या रहा है, कर क्या रहे है, बस इसी प्रॉपर्टीज को पकड़कर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी माइंड नहीं ये करना है कि नहीं बहुत टफ है, ये है, कुछ भी नहीं, इसी प्रॉपर्टीज करकर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर इसी का आगे वाला नेक्स्ट है एम्प्टी सेट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।